आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय घनश्याम ऊर्जा जी, राजस्थान सरकार में वरिष्ठ मंत्री आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी, पर्यावरण मंत्री श्रीमान संजय जी, के विश्नोई जी, लघु उद्योग भारती के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष शांतिलाल बालड़ जी, श्रीमान ललित छाबड़ा जी, पंकज ओसवाल जी, हमारी भीलवाड़ा के लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष शंभू जी, उपस्थित सभी उद्यमी भाइयों बहनों, पूरे 3 सत्र में आज दिन भर में हमने अपना संगठन लघु उद्योग भारती का, हमारे होने वाले काम, समस्याएं, उन सब का मंथन किया। और इस सत्र में राजस्थान सरकार के भिन्न भिन्न मंत्रालयों के संदर्भ में हमारी अपेक्षाएं और अपनी मांग इस संबंध में और एक विजन जो है सरकार का, उस संदर्भ में भी हमने भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारी, चर्चा, परामर्श ये सब किया। हम सभी जानते हैं हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आर्थिक क्षेत्र में दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और आने वाले एक 4-5 वर्ष में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनेंगे। ये सब करते करते कहीं ना कहीं एक विषय आता है, हमारा देश बढ़ रहा है, बढ़ेगा। हम सबके प्रयत्न से, हमारे नेतृत्व के विजन से एक परिवेश बन गया, एक माइंडसेट बन गया, हमको आगे जाना है। और आगे जाना है तो ये कोई नई बात नहीं है। हमारा अतीत इसी प्रकार का है कि हम सबसे आगे रहे हैं, समृद्ध रहे हैं, बड़े प्रतिभा संपन्न रहे हैं, कर्तव्यवान रहे हैं, परिश्रमी रहे हैं। वीरवत्ती से लेकर के सब प्रकार के जो भी श्रेष्ठ मानवीय गुण हो सकते हैं, उन सबसे परिपूर्ण हमारा देश का व्यक्ति रहा है। इसीलिए हमारे देश की कोई विशिष्ट प्रकार की पहचान है, भूमिका रही है। पूरी दुनिया के लिए हमने कुछ दिया है, सोचा है, किया है और भविष्य में भी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। अपने देश को नहीं, पूरी दुनिया को है। हमारे देश के संदर्भ में जो हमारा अतीत है, उस अतीत को देख करके पूरी दुनिया जानती है, मानती है। पूरी दुनिया के भविष्य के संदर्भ में जितने सारे प्रश्न, समस्याएं हैं, उन सबका समाधान भी हमारा देश करेगा। लेकिन देश जब आगे बढ़ता है तो सभी हमारी तरह से उदार हृदय नहीं। यह न समझो इस धरा पर सब नहीं है, संत मानव व्यक्ति भी है, राष्ट्र भी है, जो प्रकृति से घोर दानव। हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे दुनिया के अनेक देश हैं जो एक लेवल से ऊपर हैं, वो नहीं चाहते हमारे समकक्ष कोई आए। दुनिया को कोई भी उठता हुआ देश या तो वहीं रहे या नीचे जाए, ऊपर जाते से अनेक देश है, प्रगत देश है, जिनको तकलीफ होती है। और तकलीफ होती है तो फिर नीचे न ऊपर न जाए, इसके लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न, षड्यंत्र, प्रपंच सब कुछ होते हैं। आंदोलन से लेकर के और सब प्रकार से देश में षड्यंत्रों की एक लंबी श्रृंखला ये सब चलती है। हम सब जानते हैं, हमारा देश भी उसका शिकार रहा है। क्रायोजेनिक ईंधन का जब हमने अधिकार एक तरह से आविष्कार कर लिया, नम्बी नारायण हमारे सफल हो गए 25 साल पहले, तब एकदम से उनके ऊपर आरोप लग करके उनको जेल में डाल दिया। अभी जाकर के मुक्त हुए, मानस बदला है, परिवेश बदला है। ऐसा क्यों होता है? 50 साल से प्रयत्न कर रहे थे, सेमीकंडक्टर नहीं बन पा रहा था। हमारे बहुत बड़े परमाणु वैज्ञानिक थे, होमी जहांगीर भाभा, पूरी दुनिया के उस समय सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक मारे। एक प्लेन कैसे मारे जाते? सेमीकंडक्टर के लिए, सफलता के लिए जैसे पहुंचते तो इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड में आग लग जाती। ऐसे अनेक वर्षों से लगातार देश को आगे बढ़ने से रोकने के लिए प्रपंच, षड्यंत्र ये सारे चलते रहे हैं। हम भविष्य में जो जिस गति से बढ़ रहे हैं, तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था, 5 वर्ष में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, आने वाले 20-25 वर्ष में अमृतकाल जब पूरा होगा 2047 तक, दुनिया के अच्छे प्रगत देशों में हमारा देश सम्मिलित हो जाए। इस प्रकार का जो हमारा स्वरूप दिखाई दे रहा है, उसमें अनेक षड्यंत्र भी चल रहे हैं, तेजी से अभी भी चल रहे हैं और आगे चलेंगे, बढ़ेंगे। हम समाज में सम्मानित लोग हैं, उद्यमी यानी समाज में बहुत प्रतिष्ठा जिसकी है, सम्मान है, सजग है, जागरूक है। तो समस्याओं का एक जो विषय रहता है हमारे
काम के संदर्भ में, हमारे उद्यम चलाने के संदर्भ में एक अच्छी संवेदनशील मानसिकता के लोग केंद्र में भी, राज्य सरकार में भी भिन्न भिन्न स्तर पर सुन करके समाधान की जो भी प्रक्रिया हो सकती है अधिकतम संभव हो सकता है। जैसा आज एकदम अच्छा परिवेश चाहिए हमारा, वैसा तो तंत्र भी हमारा है नहीं, लेकिन उसके लिए लगातार प्रयत्न चले हैं, सफलता भी मिली है और सफलता के संभावनाएं भी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि मानस ठीक है, संवेदनशील मन है, आपका मेरा जैसा मन है वैसे ही मन है। हमने भी सुना सकते, केंद्र सरकार के स्तर पर भी इसी प्रकार की मानसिकता है। तो कभी कभी हमको लगता है कि व्यक्तिगत जो हमारी समस्या है उसके संदर्भ में जितनी हमको गंभीरता है, फोकस जितना रहेगा, उतना देश और समाज के संबंध में भी सजग नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, समाज के बहुत अग्रणी इस प्रकार के हम जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपना समस्या, अपना सारा उद्यम, अपना सारा व्यवसाय वो सब बढ़े, ये आवश्यक है, वो बढ़ने चाहिए। लेकिन एक दूसरा पहलू है, सुरक्षित देश में ही सुरक्षित परिवार या सुरक्षित उद्यम संभव है। अगर उद्यम तो बढ़ रहा है, समृद्धि भी बढ़ रही है, भविष्य की संभावनाएं बहुत उज्जवल है, लेकिन कुल मिलाकर के देश के संदर्भ में अगर समस्याएं खड़ी हो गई, देश की सुरक्षा के संदर्भ में प्रश्न खड़े हुए, बांग्लादेश में 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले हमारे जो हरेक उद्यमी वहां पर बहुत सक्रिय हैं, बहुत अच्छी स्थिति में थे, उनके सामने जब कभी प्रश्न आता था कि यहाँ आ जाइए, भारत में आकर के लगाइए, तो वो मजाक उड़ाते थे, हम क्यों लगाएं यहाँ पर, हम तो वहां पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन बांग्लादेश में संकट उपस्थित हुआ तो आज की स्थिति में हम सब समझते हैं, जानते हैं। कश्मीर में हमारे भाई थे और 1990 में जो कश्मीरी पंडित है, देश जब आजाद हुआ 1947 की जो ब्यूरोक्रेट्स थे हमारे भारत सरकार में, उन ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट देख लीजिए तो बहुत अच्छी स्थिति में पर्याप्त संख्या में कश्मीरी पंडितों का उसमें एक संख्या बल दिखाई दे रहा है। बहुत पढ़े लिखे, बहुत समृद्ध, जिनके अच्छे बाग बगीचों से लेकर के घर परिवार थे, लेकिन सामाजिक बदलाव के साथ में जो समाज की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रयत्न प्रयास थे वो नहीं हुए। तो 90 में जान बचा करके शरणार्थी के रूप में सारे ये 2 लाख पंडितों को, जो इतने समृद्ध थे, इतने प्रतिभा संपन्नशाली थे, इतने पढ़े लिखे थे, उन सबको जान बचा करके वहां से भागना पड़ा। तो देश की सुरक्षा, बड़ी इकाई की सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति अगर कहे कि परिवार में सबसे बड़ा मैं हूं, वैसे ही परिवार अपने आप सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। परिवार अगर ठीक है, सबका आपस में स्नेह है, सद्भाव है, तो परिवार खुशहाल रहेगा। एक गांव है, एक कोई किसी भी प्रकार का भौगोलिक परिवेश है, जिला है, वो अगर सुरक्षित है तो हमारा गांव भी सुरक्षित है। देश सुरक्षित है तो हमारा राज्य सुरक्षित है, और देश असुरक्षित है तो न राज्य सुरक्षित रहेगा, न गांव सुरक्षित रहेगा, न मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा। 47 में जो हमारा 1/3 हिस्सा जब गया, हमारे देश से कटा, कोई 3 प्रांत पूरी तरह से चले गए। कोई सिंध चला गया, बलूचिस्तान चला गया, सीमा प्रांत चला गया, 2 आधे आधे चले गए, बंगाल चला गया आधा, पंजाब चला गया आधा। अब उस अविभाजित क्षेत्र में जो रहने वाले लोग थे वो प्रतिभा संपन्न भी थे, समृद्ध भी थे, बड़े बड़े जिनके खेत खलिहान थे, सब कुछ था। विभाजन का निर्णय हो गया तो जान बचा करके लगभग 2 करोड़ लोग थे जिनको किसी तरह से जान बचा करके आना पड़ा, सब कुछ छूट गया। परिवार के भी 10 सदस्य थे, 5 ही आ पाए, 5 मारे गए। तो बड़ी इकाई अगर असुरक्षित है तो भी छोटी इकाई कितनी भी समृद्धि क्यों ना आ जाए, कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा हमारा आकार क्यों ना हो, वो देश और समाज को नहीं बचा सकते। और इसीलिए हम जहां पर भी बैठे हैं, जहां पर भी हम व्यवसाय कर रहे हैं, आसपास चलने वाले हर गतिविधि के ऊपर हमारी बारीकी से नजर है, हमारा ध्यान है। देश के अहित में होने वाला कोई भी काम उसके सामने हम खड़े होंगे, उसको नहीं होने देंगे। देश के हित में चलने वाले सब प्रयत्नों को हम सहयोग देंगे, उसको बढ़ावा देने के लिए प्रयत्न करेंगे, समय लगाएंगे, शक्ति लगाएंगे, परिश्रम करेंगे। ये भूमिका में जब
142 करोड़ में से अधिकांश लोग इस मानसिकता के साथ पे खड़े होते हैं, तो कोई भी देश हमारे देश को महान बनने से नहीं रोक सकता। षड्यंत्र वगैरह चलेंगे, लेकिन देश का बहुतांश वर्ग जब इस मानसिकता में आ जाएगा तो सब प्रकार के अवरोध को पार करके हम आगे बढ़ेंगे। हमने देखा अभी छोटा सा देश है इजराइल, हमारे देश के साथ ही लगभग उसका जन्म हुआ, हमारे देश की आज़ादी के साथ ही 1947 में। वो आज इतना 75 लाख की आबादी, हमारे एक संभाग के बराबर आबादी, 14 अरब राष्ट्रों से घिरा हुआ दांत के बीच में से जीव होती है वैसा, लेकिन सारे अवरोधों से लड़ करके एक देशभक्ति की भावना, मेरा देश अगर सुरक्षित रहेगा तभी मेरे जीवन का कोई मूल्य है, मेरा सम्मान है, मेरी प्रतिष्ठा है, देश के लिए जो भी कुछ होगा वो सब मैं करूँगा। और उसका परिणाम हम देखते हैं। 3 दिन पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम इस प्रकार से कोई हमारे विस्फोट हो सकते हैं वाकी टाकी वगैरह में, पेजर में, कहीं हमारे सोलर पैनल्स वगैरह में। लेकिन कितनी दूर तक की सोच अपने देश की सुरक्षा के लिए, वो कोई किसी को नुकसान पहुंचाने वगैरह का अनेक प्रकार से उसकी व्याख्या हो सकती है, लेकिन अपने देश की सुरक्षा, उसके सम्मान के लिए सब प्रकार का सामर्थ्य, सब प्रकार की आवश्यकता अनुसार रणनीति, एक एक व्यक्ति की इस प्रकार की जब मानसिकता हो जाती है तो वो देश सम्मानित भी होता है, सुरक्षित भी होता है। हमारे देश में भी जो भिन्न भिन्न प्रकार के सारे प्रयत्न, षड्यंत्र हमारे देश को प्रथम क्रमांक की ओर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, समृद्धि की ओर जैसे जैसे कदम बढ़ाएंगे, हमारी सामर्थ्य क्या है, हमारी ताकत क्या है, ये दुनिया जानती है। जिन्होंने छीना वो ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। हमारा देश हजारों वर्षों तक दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश रहा, केवल समृद्ध रहा ऐसा नहीं, ज्ञानवान भी रहा, संस्कारवान भी रहा, सरस्वती पुत्र भी रहा। तो ज्ञान का केंद्र और लक्ष्मी का सब प्रकार से समृद्धि का केंद्र जो हमारा देश रहा, उसकी सामर्थ्य कितनी है, जिन्होंने हमसे छीना वो ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। वो हम न बढ़े, हम झुके, हम सामर्थ्यवान न हो, हमारा देश सुरक्षित न हो, इस प्रकार का सारा प्रयत्न, षड्यंत्र वो सब जो कर रहे हैं, कई बार हम देखते हैं लेकिन देख करके भी अनदेखे इस प्रकार का हमारा व्यवहार हो जाता है। तो मेरी प्रार्थना है, एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, समाज के सजग नागरिक होने के नाते, उद्यमी होने के नाते अपना उद्यम वो सब प्रकार से चलाएं और बढ़ें, जहाँ छोटे से बड़े बने, यह भी आवश्यक है। देश की अपना जैसा अभी आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी ने कहा, हमारा राजस्थान समृद्ध बने, हमारा देश समृद्ध बने, और हमारा राजस्थान और हमारा देश समृद्ध बना तो हम हमारा जो डीएनए है, हमारा जो खून है, हमारा जो अतीत है, उसका हमारी यही शिक्षा है। हम प्रणवंतो विश्वम मार्यम के लोग हैं, हम श्रेष्ठ को, दुनिया को श्रेष्ठ बनाने के लिए जीते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया मेरा परिवार है, इस प्रकार का बड़ा मन रख करके, उदार मन रख करके जीने वाले हम लोग रहे हैं। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसमें केवल समृद्ध राजस्थान, समृद्ध भारत नहीं, समृद्ध राजस्थान और समृद्ध भारत हुआ तो दुनिया के आज के जितने प्रश्न संकट हैं, उन सारे संकटों का समाधान भी हमने करना है। आने वाले हम सब की जो पीढ़ियां हैं, जो युवा हैं, जो आने वाले कल में जिम्मेदारियां संभालेंगे, उन सब ने मिलकर के करना है। एक बड़ा सामाजिक दृष्टि से भी हमारी जिम्मेदारी है। तो अपना उद्यम चलाते हुए, आर्थिक क्षेत्र में बहुत तेजी से अपने कदम बढ़ाते हुए, सामाजिक दृष्टि से चलने वाले जितने सारे प्रयत्न प्रयास है उसके संदर्भ में भी विचार भी करें, सक्रिय भूमिका का भी निर्वहन करें। इतनी ही आप सब के चरणों में प्रार्थना करके उनकी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।